हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हरीम अब ऐसा समीन की इंसल्ट करना शुरू कर देती है और हरीम समीन को अपनी सास की नज़रों में भी गिराने की कोशिश करती है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि अबरीम की बहन इकरा का हाथ मांगना चाहती है आरिफ के लिए। क्या यहाँ पर अबरीम अपनी बहन को इस रिश्ते के लिए हाँ कर पाएगा? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब समीन और हरीम की आपस में बदतमीज़ी होती है और हरीम समीन की इंसल्ट करती है, तो यहाँ पर फराज को जैसे ही पता चलता है वैसे भी फराज को ऐसा पता लगना शुरू हो चुका होता है। तो समीन जो होती है वो परेशान बैठी होती है। फराज जब उसकी परेशानी देखता है तो उससे पूछने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि तुम्हें इस बात का इल्म हो कि तुम्हारी जो इंसल्ट है वो किस वजह से होती है, ये तुम्हारे साथ जो ये सलूक है वो किस वजह से होता है। वो आगे बात करने लगता है तो समीन जो होती है वो उसकी बात को टोक लेती है। उससे कहती है कि मुझे इस बात का इल्म है कि मेरी जो है इंसल्ट वो इस वजह से होती है कि जिनके जो औरतों के शौहर होते हैं वो स्टैंड नहीं लेते। मतलब कि किसी के ऊपर कोई मुसीबत हो रही हो या किसी की कोई बगैर किसी गलती की वजह से इंसल्ट हो रही हो और उनके शौहर बीच में आकर बात ना करें तो उनकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है। वहाँ पर उससे कहती है कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इस घर में, या जितनी भी इंसल्ट मेरी इस घर में हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हो रही है, आपकी कमज़ोरी की वजह से हो रही है। अगर आप जो है वो सही तरह साथ देते तो कभी भी जो मेरे साथ ऐसा ना होता या कोई भी मेरे ऊपर ऐसी उंगली ना उठा। जहाँ पर फराज के जहन में ऐसा ये बातें बैठना शुरू हो जाती हैं, उससे जो है एहसास होना भी शुरू हो जाता है कि यार देखो कि मुझे जो है ऐसा समीन के साथ नहीं करना चाहिए था। जब से जो है आई है अबरीम की बहन और आरिफ, तो ये सोच कर आए हैं आरिफ और उसकी जो बहन है हर सूरत में इकरा का जो है रिश्ता लेकर जाना है। लेकिन आरिफ जो है वो इस मकसद के लिए आया है कि जितना हो सके वो समीन की तलाक ले से और समीन को जो हासिल कर सके। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आखिरकार जो है समीन की जो माँ होती है उसको ये सब कुछ दोनों जो हैं अच्छे नहीं लगते और वो अबरीम साहब के पास आती है, उन लोगों के साथ बात करने की कोशिश करती है। उन्हें कहती है कि भाई जितना जल्दी हो सके आप इन लोगों को यहाँ से जल्द भेज दें। लेकिन अबरीम को इस बात का तो पता नहीं होता। कोई दिन गुजरते हैं तो अबरीम की जो बहन होती है वो आखिरकार जो है आरिफ के बारे में खुल पड़ती है और अबरीम के आगे बातों को टाल मटोल करने की कोशिश करती है। अबरीम उससे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप जो है बातों को टाल मटोल ना करें, जो बात भी आप कहना चाहती हैं भले मुझे जो है वो खुल कर कहें। तो वहाँ पर उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप आरिफ को जो है माफ़ कर दें, उससे जो गलती हुई हैं उसको दरगुजर कर दें और हम एक नए सिरे से जो है रिश्ता बनाना चाहते हैं। उससे कहती है कि आप आरिफ को दामाद मान लें और मैं जो है इकरा का जो है रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ आरिफ के लिए। यहाँ पर अबरीम के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है क्योंकि वो पहले भी जो है अपनी बहन से धोखा खा चुका है इस मामले में, समीन के मामले में, क्योंकि इसकी बहन ने इनकार किया था और इस वजह से जो है समीन की माँ भी इन लोगों को इस घर में नहीं रखना चाहती। वो चाहती है कि ये इस घर से जल्द चले जाएँ। लेकिन आखिरकार फिर से वैसे ही हुआ। रहीम आती है फ़ौरन समीन की सास के सामने या अपनी सास के सामने आकर समीन की जो है शिकायत कर देती है। उससे कहती है कि ये जो है किचन में साथ बदतमीज़ी करती है। तो फ़ौरन जो है सास होती है वो समीन को अपने पास बुला लेती है। उससे कहती है कि आपको जो कुछ भी कहा है हमने, आप वो जल्द से जल्द पकाने की कोशिश करें, हमारे आगे इस तरह की बदतमीज़ी ना करें या मुझे जो है इस तरह की बातें ना सुनाएं। तो समीन का जो बेपैमाना है वो एक इंसान की जो हद होती है उस हद से गुजर जाए तो वो फिर आगे बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है। अब देखें कि हरीम की वैल्यू देखें, ठीक है कि बड़े बेटे की वो बेगम है लेकिन समीन इससे ज़्यादा इज्जत रखती है क्योंकि पहले जो है वो इस कार में पहले आई है, इसका हक जो था वो पहले बनता था। वहाँ पर समीन उससे कहती है कि आप मुझे एक बात बताएं, जो हैं दोस्त आपके आ रहे हैं और दुल्हन को देखने के लिए, हरीम को देखने के लिए ये लोग आ रहे हैं, तो मुझे ये काम करने की क्या ज़रूरत है? जिसको देखने के लिए आ रहे हैं तो आप उसी को जाकर समझाएं या उसी के साथ जाकर बात करें, मुझे यहाँ पर इससे काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर वो साफ़ इनकार कर देती है। जब इनकार करती है तो फिर जो होती है वो समीन की सास या हरीम की सास इसकी तरफ बढ़ती है और समीन को जो है वो थप्पड़ रसीद कर देती है, थप्पड़ मारती है। तो पीछे से जो मकसद था हरीम का वो पूरा हो जाता है और यहाँ से वो बहुत ज़्यादा खुश होती क्योंकि हरीम हमेशा ऐसा चाहती थी। हरीम जो थी वो इसी वजह से इस घर में आई थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने जो है समीन को सबकी नज़रों में गिराना है। अब देखो कि यहाँ पर जो है
वो ऐसा इस मकसद में भी कामयाब हो चुकी है, क्योंकि असवन था, असवन भी है समीन के मुखालिफ हो चुका है। दूसरा यहाँ पर जो है ऐसा सास तो शुरू से मुखालिफ थी, लेकिन मज़ीद जो है उसके दिल में जो नफ़रत आ चुकी है। एक फ़राज़ ला चुका है और फ़राज़ को भी ऐसा समीन से जो है वो बदज़नी पैदा होती जा रही, क्योंकि वो चाहता है कि ये कुछ ना कुछ बातें करती है जिसकी वजह से इसकी जो है इंसल्ट हो रही होती है। अब जो इकरा का रिश्ता है वो भी फंस चुका है, अटक चुका है, लेकिन आरिफ जो है अपनी माँ के सामने हो सकता है कि इस बात के लिए हाँ कर दे, लेकिन जब अपने मामू से दूर हो तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर दे, उससे कहे कि भाई माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो समीन के पीछे अटका हुआ है और ये समीन के साथ कोई ना कोई गेम ज़रूर करेगा। जब समीन के साथ लाजमी तौर पर गेम करेगा, जहाँ पर समीन हो सकता है मिलने के लिए आए, तो ये कोशिश करे इसके साथ बात करने के लिए। और दूसरा, इन्होंने ये इसलिए भी ये रिश्ता कर रहे हैं कि इसका जो है इब्राहिम साहब का बेटा कोई भी नहीं है, तो इस घर की जो मालकन है हम खुद बन सकें, और इस घर की लालच के पीछे भी ये सब कुछ कर रहे हैं। समीन को ये फंसाने की कोशिश करेगा तो समीन के ऊपर जो है मज़ीद शक बढ़ जाएंगे, हरीम वालों को मौका मिल जाएगा कि ये देखो कि आपके साथ फ़राज़ ये धोखा करिए, उसको भड़काएंगे और मज़ीद जो है इन दोनों के बीच में नफ़रत हो सकती है और ये जो गेम है तलाक तक भी जा सकती है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या इब्राहिम के सामने जब इब्राहिम की बहन ने रिश्ता मांगा है तो क्या इब्राहिम ये रिश्ता इकरा का आरिफ के हाथ में दे देगा या नहीं। अगर नहीं देता तो क्या इसकी बहन फिर यहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। अगर ये रिश्ता कर भी लेते हैं तो आरिफ का मकसद क्या होगा, वो इस घर में किस मकसद की वजह से जो है वो शादी करेगा, क्योंकि बग़ैर मकसद के कोई भी जो शादी नहीं कर सकता। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।